श्रीमन्नारायण नारायण 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 दिनांक 26/6/1966 स्थान गीता भवन, समय रात्रि 8:30। कुंदेन्दुशंखदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्धावचूलम् कमपि निखिलसारम् नवमिन्दीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्रुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि अखिल चराचर विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। कई दिनों से चल रहा है विषय भगवत प्रेम के संबंध में। बीच बीच में कभी कभी दूसरे प्रश्न भी आ जाते हैं, पर वे साधन संबंधी होते हैं, विरोधी नहीं। आज अभी कुछ देर पहले मुझसे ये कहा गया कि भाई उस प्रसंग को अभी चलने दो और प्रश्न का उत्तर प्रातः काल के सत्संग में दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, इसी प्रकार भगवत चर्चा ही करनी है। तो श्री नारद जी ने जो सूत्र लिखे हैं उनमें प्रेम का स्वरूप बताया है, उस पर अपनी बातचीत चल रही थी। एक बात तो ये देखने की है पहले कि प्रेम ये जबान की चीज नहीं है, प्रेम मौखिक वस्तु नहीं है, प्रेम कहने की चीज नहीं है, ये आभ्यंतरिक वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है, अनुभव की चीज है, कहने में आती ही नहीं। तो नारद जी का सूत्र उस दिन कहा था, वही प्रेम का जो स्वरूप है वो कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, जो वाणी में आता है, जो मुंह से कहा जाता है वो प्रेम नहीं। और दूसरी बात, जो अपने को प्रेमी कहता है वो भी प्रेमी नहीं। ये अपने बहुत चर्चा इस विषय की हो चुकी है, पर बार बार इस बात को समझ लेना है। प्रेम के नाम पर बहुत अधिक विकृत चीजें सामने आई हैं और लिखी गई हैं। प्रेम जो अत्यंत पवित्र, एक बड़े ऊंचे स्तर की वस्तु है, उसे हम लोगों ने बहुत नीचे उतार कर एक लौकिक काम के क्षेत्र में उपस्थित कर दिया है। प्रेम की पवित्रता बड़ी ऊंची। ये इसमें सबसे मुख्य बात इसी सूत्रों में भी आई है, वो है स्वसुख कामना लेश कल्पना गंध का भी न रहना। अपने सुख की जहाँ कामना है, वो चाहे भगवान से हो, वो चाहे किसी और व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो, किसी परिस्थिति से हो, किसी सदगति से हो, कहीं पर हो, चाहे मुक्ति की ही कामना हो, जहाँ अहम के मंगल की किसी प्रकार की कोई कामना है, वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम सर्वथा और सर्वदा प्रेमास्पद के सुख का स्वरूप बना रहता है। प्रेमास्पद का सुख ही उसका स्वरूप है, कर्तव्य नहीं। जहाँ कर्तव्य है
वहाँ अहम का विसर्जन नहीं है। तो यहाँ अहम का विसर्जन है भगवान में, तो यहाँ कर्तव्य नहीं है। यहाँ वो प्रेमी के लिए कर्तव्य रूप धर्म नहीं है, कि उसका स्वभाव है, वो स्वरूप है। जैसे सूर्य का स्वभाव स्वरूप प्रकाश है, उष्णता है, अग्नि का स्वरूप जैसे दाहिका शक्ति है, इसी प्रकार से प्रेम का स्वरूप है प्रेमास्पद का सुख। बस। तो जहाँ ये प्रेमास्पद का सुख है, वहाँ कहने सुनने की बात नहीं है। वो न कहने में आता है न सुनने में आता। जहाँ हम कहते हैं तुमसे हमारा बड़ा प्रेम है, प्रेम यूं जहाँ भी होता है किसी को सुख पहुँचाने की क्रिया करता है। प्रेम की भित्ति है त्याग, ये समझ लेना है। प्रेम का आधार जो है, प्रेम की आधार भूमि त्याग है, भोग कदापि नहीं। जहाँ जितना अधिक त्याग होता है वहाँ उतनी अधिक प्रेम का विकास होता है। तो ये त्याग जहाँ पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, जिसके आगे कुछ कहा नहीं जाता, उसे कहा है महाभाव। और वो महाभाव रूपा मानी गई है श्री राधा जी। तो ये प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, और महाभाव में फिर ये मोदन मादनाक्ष भाव जो हैं, ये सर्वोच्च भाव माने गए हैं। इनमें केवल त्याग ही त्याग है। अपने लिए किसी प्रकार का भी कोई भी मनोरथ नहीं, कोई भी काम नहीं, केवल प्रियतम का सुख ही स्वरूप है, स्वभाव है। और दूसरी बात, प्रेम में ये कई बार बात हो चुकी है, प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। जहाँ लेने की वासना है, जहाँ कुछ प्राप्त करने की अभिसंधि है, वहाँ पर प्रेम नहीं रहता, क्योंकि वहाँ फिर मोल तोल होने लगता है। बल्कि यहाँ तक है कि यदि प्रेम में प्रेमास्पद के द्वारा उपेक्षा हो तो कोई बात नहीं, संताप दान हो तो कोई बात नहीं। वो इस प्रकार का तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है चातक के दृष्टांत के प्रसंग को लेकर। तो वो कहते हैं, चढ़तन चातक चित कबह प्रिय पयोध के दो, तुलसी प्रेम पयोधी है कहा न मापन जोग। जो घन बरसे समय सिर जो भई जन्म उदास, तुलसी चातक के ये तऊ तिहारी आस। भाई चाहे वो बादल मेघ आज बरसे और चाहे जीवन भर न बरसे, लेकिन क्या चातक किसी दूसरे की ओर ताकता है? कभी नहीं ताकता, ताक सकता नहीं। और रटत रटत रथना लठी कृषा सूख के अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। ये सुन चुके हैं आप बहुत बार। प्रेम ये प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम की जो धारा घट जाती है, मिट जाती है अथवा रुक भी जाती है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अनवरत निरंतर बढ़ता रहता है, उत्तरोत्तर प्रेम का विकास होता है और उत्तरोत्तर त्याग का विकास होता है। त्याग और प्रेम ये दोनों साथ चलते हैं, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता। तो वहाँ देना है, लेना नहीं। पर बड़ी विलक्षण एक चीज होती है प्रेम में, देता है पर देने में लेने का अनुभव होता है। प्रेमी जो सच्चा प्रेमी है वो निरंतर देता है, पर देने में उसको अनुभव होता है लेने का। वो मानता है कि मेरे पास देने योग्य कोई वस्तु नहीं, मेरे पास देने की वृत्ति नहीं और मैं दे सकता नहीं। ये तो मेरे प्रेमास्पद
इस प्रकार के शील स्वभाव संपन्न हैं कि वो मेरे से इतना स्नेह रखते हैं कि मुझको देने वाला मानकर प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रसन्नता से मुझे प्रसन्नता दान करते हैं। तो मुझे जो प्रसन्नता सुख दान करते हैं ये उनका शील स्वभाव है। मेरे देने का ये परिणाम नहीं, मैं तो लेता ही हूँ, देता नहीं। इस प्रकार से प्रेम सदा देता है, लेता नहीं, पर देने को लेना मानता है और निरंतर उपकृत होता है। वो कहता है कि मैं तो निरंतर लेता ही लेता हूँ, देना जानता ही नहीं, देने योग्य वस्तु ही नहीं। तो ये जहाँ भी जितना भी जगत में भी प्रेम का विकास है वहाँ वहाँ पर उतना त्याग है। ये चाहे कोई भी किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहता हो तो उसके लिए त्याग करे, प्रेम हो जाएगा। और जहाँ प्रेम आवेगा वहाँ अपने आप आनंद आवेगा। ये तीनों उत्तरोत्तर विकास की चीजें हैं। त्याग से प्रेम होता है जो देता है, और प्रेम से आनंद होता है। जहाँ परस्पर में प्रेम है भाई भाई में, वहाँ पर एक दूसरे को देख के हरे हो जाते हैं, एक दूसरे पर परम विश्वास है, एक के भरोसे दूसरा अपना जीवन छोड़ देता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ संदेह है, संदेह है। वहाँ भाई भाई में भी आपस में होता है, कहीं मार न दे, कहीं छीन ले, आग न लगा दे। आज जो जगत में इतनी कला है विश्वव्यापी, जो आज एक कला है उसका प्रधान कारण है प्रेम का अभाव। सब लेना चाहते, देना कोई नहीं चाहता। सबकी इच्छा प्राप्त करने की है, देने की नहीं। और जहाँ लेने की इच्छा होती, देने की नहीं होती, वहाँ पर्याप्त सबको मिलता नहीं, मन चाह मिलता नहीं, तो छीना झपटी होती है, संघर्ष होता है, कलह होता है, महायुद्ध होता है, मारकाट होती है, जगत नरक बन जाता है। तो यदि संसार में भी, समाज में भी, परिवार में भी यदि सुख की, आनंद की, शांति की चाह हो तो त्याग रूप प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अपने आप हो जाएगा प्रेम और अपने आप आएगा आनंद। तो प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुह्य अनमोल, कथनी में आवे नहीं, सके न को तौल। प्रेम की कोई तुलना नहीं होती। प्रेम जो है ये सर्वथा अतुलनीय होता है। तो वो चातक कहता है कि रटते रटते मेरी जीभ सूख गई, रटत रटत रसना लटी, और तृषा सूख के अंग, प्यास के मारे मेरे अंग सूख गए। तब क्या प्रेम घटेगा? तुलसी चातक प्रेम को नित्य नव नूतन रंग, नित्य नवीन नया नया उसका स्वरूप विकसित होता है प्रेम का। उस दुख दान में भी, न बसने में भी। कह अच्छा नहीं बरसा न सही, पर बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। मेघ वर्षा नहीं बरसा, सही नहीं दिया, पर बदले में क्या किया? बरखी परुख पाहन, बड़े कठोर कठोर पत्थर बरसाए और पापों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बरखी परुख पाहन पैद, पैद माने मेघ, पाहन पाषाण, और परुष माने कठोर। कठोर पाषाणों की, ओलों की वर्षा करके मेघ ने चातक के पापों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने पर भी तो चातक क्या छोड़ देगा उसको? क्या चातक के प्रेम में किसी प्रकार से चूक आ जाएगी, शैथिल्य आ जाएगा? बोले नहीं। चातक समझता है कि मेरे प्रति अत्यंत प्रेम है, अत्यंत आत्मीयता है, तभी तो अपना रोष भी मेरे पर बरसाते हैं ना, दूसरे को तो नहीं बरसाने जाते रोष अपना। तो ये उनके आत्मीयता का, मुझे अपना मानने का और मुझे यथेच वर्तन करने का, मेरे साथ यथेच बर्ताव करने का उनका अधिकार वो मानते हैं, सभी ने करते हैं। ये प्रेम का एक उज्ज्वलतम रूप है। फिर इस पर कई दोहे हैं बड़े सुंदर। एक दोहा है कि भाई वो चातक जा रहा था और किसी ने पीछे से बधिक ने बाण मार दिया। बधो बधिक करो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी
तुलसी चातक प्रेम पट मरतम लगी न फूट। चातक जा रहा उड़ा और व्याध ने पीछे से बाण मार दिया। बाण लगा, वो मुमूर्षु होकर के मरणासन होकर के गिरा। कहाँ? ये पुण्य सलीला गंगा में, और ये पुण्य जल पुण्य सलीला गंगा में गिरा। तो गंगा की एक बूंद यदि मरते समय किसी के होठों पे लग जाए तो कहते हैं परम गति होती है। पुराणों में तो आया कि गंगा गंगा का नाम स्मरण कर लिया जाए 100 योजन दूर से भी, तभी उसको सदगति प्राप्त हो जाती है। उस गंगा में गिरता है चातक। और चातक मरते समय, और जब पक्षी मरते हैं चोंच ऊपर हो जाती है, तो कहते हैं कि चातक ने मरते समय अपनी चोंच ऊपर को कर ली। इसलिए कर ली कि गंगा जल की बूंद कहीं होठों के लग न जाए, चली न जाए अंदर। अगर गंगा जल की बूंद अंदर गई तो जो चातक की मेघ निष्ठा है, मेघ के जल का ही चातक स्वाद नक्षत्र का आस्वादन करता है, और इसमें कलंक लग जाएगा। तुलसी चातक प्रेम पट मरते लगी न खूंच। मरते समय भी चातक के पवित्र प्रेम पट पर खूंचने लगी। तो ये प्रेम जो है इस प्रकार न दुख से डरता है, न सुख चाहता है, न भोगों की चाह करता है और न भोगों का त्याग चाहता है, न इसका भोग में वैराग्य है और न इसका त्याग में राग है। त्याग में भी राग नहीं है, त्याग में राग हुआ करता है कहीं कहीं। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ, वैराग्य राग में रसिक हो जाता है भक्त, ये उससे आगे बढ़ता है। न इसको वैराग्य में राग है और न इसको भोग में राग है, न इसको भोग त्याग की इच्छा है और न इसको वैराग्य त्याग की इच्छा है। तो क्या है? प्रियतम के सुख में अनुराग है। तो कहते हैं कि प्रेम सुख जो है निर्वचनीय स्वरूपम। दूसरा सूत्र है मुंह का स्वादनवत, वाणी में नहीं आता जैसे गूंगे का स्वाद। तो फिर कहते हैं इस प्रेम में 6 बातें हुआ करती हैं, बहुत समझने का विषय है। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। ये प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रेम गुण रहित होता है, कामना रहित होता है, क्षण क्षण में बढ़ने वाला होता है, विच्छेद रहित होता है, सूक्ष्मतर होता है और अनुभव रूप होता है। जहाँ किसी गुण को देखकर प्रेम होता है, वो गुण न रहने पर नष्ट हो जाता है। या आज गुण दिखाई देता है, कल गुण न दिखाई दे, आंख बदल गई। तो जहाँ गुण में प्रेम है वो गुण के साथ चलता है, गुण के साथ रहता है, गुण के साथ बढ़ता है, गुण के साथ नष्ट होता है। लेकिन ये प्रेम जो है ये ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी ये टूटता नहीं, ध्वंस नहीं होता, टूटता नहीं। क्यों? ये गुण की ओर नहीं देखता, प्रेम देखता है। आगे आएगा, प्रेम देखता है प्रेम की ओर, प्रेम प्रेम ही देखता है, प्रेम प्रेम ही सुनता है, प्रेम प्रेम ही चिंतन करता है, प्रेम प्रेम ही बोलता है। इस प्रकार से प्रेम में किसी अन्य गुण की अपेक्षा नहीं है। भगवान श्याम सुंदर या कोई प्रेमास्पद, चाहे वो गुणवान हो चाहे गुणहीन हो, चाहे उसमें सारे संसार के बढ़िया से बढ़िया सद्गुण का समुद्र लहराता हो, चाहे वो दुर्गुणों की खान हो, उसे दुर्गुण और सद्गुण से मतलब नहीं है, उसे मतलब है प्रेम से। तो प्रेम गुण रहित होता का, और कामना वाला जो प्रेम है वो तो अत्यंत निकृष्ट है। कामना सिद्ध नहीं हुई तो साधना छूट जाती। महाराज हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं, वो सकाम अनुष्ठान की बात पूछा करते हैं, किसी ने किया अनुष्ठान सकाम और वो अगर सफल नहीं हुआ, ये बीच में बात समझ लेने की है। सकाम अनुष्ठान ये नवीन प्रारंभ का निर्माण है, ये कर्म रहस्य है। जो कुछ भी हम लोगों ने कर्म पहले कर रखे हैं वो कर्म है जहाँ जमा है, उसका नाम है संचित कर्म। और जो नए कर्म इस समय हम सकाम भाव से कर रहे हैं
उनका नाम है क्रियमाण कर्म। और संचित में से कुछ हिस्सा लेकर जो आयु भोग जन्म इत्यादि का निर्माण हो चुका है, जो कर्म फल दानोन्मुख हो जाते हैं, फल देने में प्रवृत्त हो जाते हैं, उन कर्मों का नाम है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जिसका जैसा है भोग के संबंध में, वैसा ही उसे भोग प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है विनोद में और सच्ची बात कि नौकरी प्राप्त करना कठिन है समय पर, लेकिन भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। तो कठिन नहीं है कि भगवत प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। भगवान तो सबको प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त में अप्राप्ति के धर्म को मिटाना है, अपने भगवान को जान लेना है। भगवान अपने हैं इस बात को अनुभव कर लेना है, भगवान तो है। तो जितने भी कर्म फल प्राप्त होते हैं ये कर्म के अनुसार होते हैं, बदले नहीं जाते। लेकिन कैसे किसी के प्रारब्ध में पुत्र का योग नहीं है, लेकिन अगर वो पुत्रेष्टि यज्ञ करता है और वो यज्ञ ठीक ठिकाने से संपन्न हो गया तो वो नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है वहीं पर, और फल दानोन्मुख प्रारब्ध के बीच में वो अपना फल भुगता देता है। यद्यपि ऐसे अनुष्ठान ऐसे कर्म बहुत कम होते हैं, नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर कार्य फल दे दे ऐसे, पर ऐसे होते। तो कांक्षंत कर्मणाम सिद्ध विजंति के देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, ये भगवान के वाक्य हैं कि इस मानुष्य लोक में देवताओं के आराधन से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो नवीन प्रारब्ध का निर्माण होता है, लेकिन होता क्या है, धैर्य नहीं होता। एक अनुष्ठान छोटा सा किया, सफलता नहीं हुई, तो आज का जो मानव है, ये विद्यारण्य स्वामी के बाद दूसरी, विद्यारण्य स्वामी जब गृहस्थ में रहे तो इन्होंने 24 अनुष्ठान किए गायत्री के, 24 लाख के, और गायत्री देवी का प्राकट्य नहीं हुआ। इनको श्रद्धा नहीं हुई, इनके मन में देवता पर, अनुष्ठान पर, मंत्र पर, शास्त्र पर श्रद्धा क्यों की क्यों बनी रही। इसके बाद वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया तो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात गायत्री देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो स्वामी जी ने कहा महाराज जी ने कि माता तुम पहले क्यों नहीं आई, 24 अनुष्ठान मैंने किए, तुम नहीं पधारी और अब आ गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 25 ब्रह्म हत्या के पातक थे, उन पातकों का 24 अनुष्ठानों से परिहार हुआ। 25वां तुम और कर लेते तो मैं आ जाती, लेकिन वो तुमने नहीं किया। तुमने 25वां तुम्हारा अनुष्ठान इस सम्यक त्याग से, संन्यास से परिपूर्ण हो गया। इस त्याग महान पुण्य है, तो इससे वो तुम्हारा पातक भी दूर हो गया, मैं आ गई। तो विद्यारण्य स्वामी ने कहा कि अपनी माता मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मैं मेरा संन्यास कोई नाम का संन्यास तो है, तो चली गई। तो कहने का तात्पर्य है कि सकाम अनुष्ठान में मनुष्य को धैर्य नहीं रहता, ये और देवता का बदलना होता है। तो ऐसा देवी जी से पूछवा नहीं, छोड़ो देवी जी को, भैरव जी को पूजो, उनसे कुछ नहीं हुआ तो काली जी को पूजो, देवी की दूसरे। अर्थात वो सत्य फल चाहता है, उसको देवता से मतलब नहीं है, अनुष्ठान से मतलब नहीं है, उसका मतलब है अपना काम होने से। इसलिए देवता का अनुष्ठान करने वाले लोग बात बात में देवता पर श्रद्धा कर बैठते, पर क्या करें, कितना अनुष्ठान किया, छोड़ो इनको। और आज तो यहाँ तक हो गया है कि देवता का अनुष्ठान तो दूर रहा, आज तो मनुष्य की श्रद्धा, मनुष्य का विश्वास हो गया पाप पर। कहीं भगवान पर था, देवताओं पर था, सत्कर्म पर था, और उससे नीचे उतरते उतरते अच्छे मानवों पर भी विश्वास था कि हमारी सहायता करेंगे। आज मनुष्य कहता है कि यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होगा, यहाँ तो इस नीति में, पॉलिटिक्स में या व्यवहार में, व्यापार में तो ऐसा करना ही पड़ता है, इसके किए बिना चलता नहीं। इस प्रकार की एक भ्रांत धारणा हो गई। अरे प्रारब्ध में होगा सो मिलेगा, बिना प्रारब्ध के मिलेगा नहीं, केवल पाप पाप पल्ले बन जाएगा और कुछ हाथ नहीं आवेगा। लेकिन जहाँ सकाम भावना होती है वहाँ मनुष्य विचलित हो जाता है, वो रहता नहीं स्थिर। तो
ये कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होगी। अगर कामना रहे प्रेम में तो प्रेम बनता नहीं। प्रेम का तो प्रारंभ होता है जहाँ पर अपने लिए कुछ भी न चाहने की स्थिति आ जाती है, वहाँ से प्रेम का प्रारंभ होता है। प्रेम किसी प्रकार से भी कामना की सिद्धि का हेतु नहीं होता। तो प्रेम जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ही कामना का निषेध होता है। और वो प्रेम करता क्या है? प्रेम प्रेमी के हृदय को, प्रेमी के मन को प्रेमास्पद की वस्तु बना देता है। उसके तीन उसके भेद होते हैं। प्रेमास्पद प्रेमी के हृदय पर, मन पर आकर के अधिकार कर लेता है, मन में छा जाता है। अथवा प्रेमी का मन प्रेमास्पद के पास निरंतर चला जाता है। जैसे भगवान राम ने कहा, वो लंका में हनुमान जी से सीता ने पूछा कि सरकार ने कोई संदेश कहलवाया, तो कहा कहलवाया, बोले क्या संदेश? तो बोले कि तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीत रक्षित नहीं माही। थोड़े से में 4 पदों में तुलसीदास जी ने कमाल किया, प्रेम का स्वरूप बता दिया राम के मुख से। राम यहाँ पर प्रेमी है। राम अपने को, ये कई दफा ये शास्त्रीय चर्चा हो चुकी है अपने कि ये आश्रयालंबन और विषयालंबन ये 2 होते हैं, पर प्रेमी और प्रेमास्पद में परस्पर दोनों ही आश्रयालंबन विषयालंबन बन जाते हैं। तो यहाँ राम यहाँ पर प्रेमी है और सीता प्रेमास्पदा। तो राम कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम और थोड़ा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा एक मन, वाणी नहीं कह सकती। वो मन भी जानता है, मन भी प्रकाश नहीं कर सकता। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो भाई जब मन जानता है तो मन तो आपके पास है ही, मन की बात कहें तो कहते कि नहीं, सो मन रहत सदा तो ही पाही। उस प्रेम के तत्व को जानने वाला जो मेरा मन है वो निरंतर रहता है तुम्हारे पास, मेरे पास वो मन है ही नहीं। इसलिए जो प्रेम का स्वरूप है तुम इसी में समझ लो। जान प्रीत रस इतने ही माई, तो प्रेम रस है, इसको समझ लो। तो प्रेमास्पद के पास मन चला जाए, प्रेमास्पद अपने मन में आकर के छा जाए, अथवा अपना मन सर्वथा विलुप्त हो जाए, प्रेमास्पद का मन ही उसका मन बन के स्वच्छंद लीला करे उस क्षेत्र में। ये अंतिम स्वरूप होता है प्रेम का। तो कामना रहितम, प्रेम कामना रहित है। जिस कहीं प्रेम में कामना होती है वहाँ क्षोभ होता है। क्षोभ क्यों होता है? अशांति क्यों होती है? प्रेमी के मन में अशांति क्यों होती है? वो प्रेम के अभाव में होती है। क्यों होती है? कि वो कुछ चाहता है, उस चाह में जहाँ विघ्न आता है, उस चाह पर जहाँ चोट लगती है, कामा क्रोध हो जाए थे, क्षोभ क्रोध अशांति, ये सारे कामना पर आघात लगने से होते हैं। तो कोई न कोई चीज चाहता नहीं तो प्रेमी सर्वथा शांत होता है। प्रेमी सर्वथा अनिर्वचनीय शांत स्वरूप में परिनिष्ठित होता है। प्रेमी के मन में उद्वेग नहीं होता। प्रेमी का मन कभी भी किसी प्रकार से वो भोगों की तरफ, भोगों के लिए उछलता नहीं। अपने मन के न होने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि प्रेमी जो चाहता है मेरे प्रेमास्पद के मन की हो। और जो कुछ भी होता है, चाहे वो स्वेच्छा से हो, चाहे परीक्षा से हो, चाहे इच्छा से हो, वो प्रेमी के मन की होती है, ये वो समझता है। इसलिए वो दुख आने पर भी, विपरीतता आने पर भी चढ़तन चातक चितकम प्रिय पयोद के दो, अपने प्यारे प्रेमास्पद मेघ के दोष चातक के चित्त पर कभी उनका उदय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि प्रेम का लहराता हुआ समुद्र है, वहाँ लेन देन नहीं, माप तौल नहीं, जहाँ व्यापार है। मैंने इतना प्रेम किया, बदले में मुझे क्या मिला? जैसा आज हम लोग कहते हैं कि भाई इतनी देशभक्ति की, इतनी देश की सेवा की और बदले में क्या मिला? और
नहीं तो हम अधिकारी हैं, हमारा अधिकार है, हमने सेवा की है, हमने देश प्रेम किया है, हमने देशभक्ति की है, तो हमको इसके एवज में कोई न कोई कुछ मिलना चाहिए। न मिलने पर क्षोभ होता है, तो ये प्रेम नहीं, ये प्रत्यक्ष काम है। तो प्रेम में कामना नहीं होती। दूसरा लक्षण। तीसरा है प्रतिक्षण वर्धमान, ये बहुत काम की चीज है। जैसे भगवान का रूप सौंदर्य, भगवान का माधुर्य नित्य नव वर्धनशील है, इसी प्रकार प्रेम नित्य नव वर्धनशील है। ये प्रेम की बाधा तो कहाँ आती है? भाव में, जहाँ किसी न किसी कामना में आघात लगता है तब। तो जहाँ देना ही देना है नहीं, वहाँ पर वो जिसको वो दे रहा है उसमें नित्य नव सौंदर्य के दर्शन होते हैं, नित्य नव माधुर्य के दर्शन होते हैं कि वो कभी पास ही नहीं होता। देखते देखते नयन सिराने, देखते देखते जन्म सिराने, तो नयन नहीं तो दर्शक, देखते देखते जन्म बीत गया, पर आंखें कभी तृप्त हुई नहीं, आंख फिर देखना चाहती हैं, कान फिर सुनना चाहते हैं। तो नित्य नव सौंदर्य है, नित्य नव माधुर्य। इसी प्रकार ये नित्य नव प्रेम का उदय है, नित्य नवीन प्रेम बढ़ता है। ये कभी घटता नहीं, आज तक अनादिकाल से प्रेमियों का भगवत प्रेम कभी रुका नहीं, कभी मिटा नहीं, कभी घटा नहीं, अनवरत ये वर्धनशील है, बढ़ता रहता है और ये बढ़ता ही रहेगा। इसमें पूर्णिमा नहीं आती, चंद्रमा की कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो करके फिर नष्ट हो जाती है, फिर प्रतिपदा से वो घटने लगती है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या में पता नहीं लगता कला का। पर इसके जो प्रेमचंद्र है ये बढ़ता तो है, क्षमता तो इसमें एक सा नहीं है, समरस नहीं है। ज्ञान समरस है, प्रेम में वैषम्य है। ज्ञान कर्तव्य की समाप्ति कर देता है, प्रेम में कर्तव्य कभी पूरा नहीं होता। ज्ञान अधूरा मिलता नहीं, प्रेम कभी पूरा मिलता नहीं। ये प्रेम और ज्ञान का एक विशेष अंतर है। स्थिति तो एक सी है, मुक्त वो भी है, मुक्त वो भी है, पर जहाँ पर ये प्रेम का स्वारस्य है, जहाँ पर प्रेम का रस है, वहाँ वो प्रेम का रस अनंत अनंत धाराओं में नित्य निरंतर ये उत्तरोत्तर प्रबल वेग से और अत्यंत माधुर्य को लेकर ये बहता रहता है निरंतर। प्रेम कभी पूरा नहीं होता। जहाँ पूरा हो जाए, कोई कह दे कि मुझको तो पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, वहीं पर मामला घर पड़े। पूर्ण प्रेम की प्राप्ति के यहाँ ये है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है वो भी कह नहीं सकता कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया तो पहले ज्ञानी था, आत्मा के बिना ज्ञानी हुआ नहीं। तो ये आत्मा ज्ञान हो गया ये कहना दिखावट के तो ज्ञान स्वरूप ही है, वहाँ भी नहीं कहना बनता। लेकिन वहाँ किसी अंश में कह सकते हैं, लेकिन इस प्रेम में तो कभी पूर्णता आती ही नहीं, इसलिए निरंतर अपने में कमी मालूम होती है। और यही ठीक है, सेवक में प्रेम करता है, सेवा सुख पहुँचाता है ना, तो सेवक कभी ये मान ले मेरी सेवा स्वामी को संतुष्ट करने के लिए पूर्णतम है, उसके सेवा के भाव में वृद्धि नहीं होगी। जहाँ पूर्णता मानी वहाँ छीनने लगेगा, कम होने लगेगा। अपूर्ण है और बढ़े, अपूर्ण है और बढ़े, कम है और बढ़े, कम है और बढ़े। इस प्रकार निरंतर वर्धनशीलता प्रेम में कमी मानने पर होती है। तो जिन लोगों के भी मन में प्रेम की भावना है, जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी प्रेमाभिमान न करे, कभी ये न समझे कि मेरे में प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया और बहुत हो गया, कहने सुनने के लिए नहीं, वास्तव में इस प्रकार की अनुभूति हो, कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। तीसरी बात, चौथी बात है अविच्छिन्नम, जिसका तार टूट जाए, जो विच्छिन्न हो जाए, जो कभी किसी प्रकार से टूट जाए बीच में से, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अविच्छिन्न है। प्रेम या तो होता नहीं और होता तो टूटता नहीं, कभी नहीं टूटता। पांचवी बात है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतर है, ये अंदर की चीज है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अपने जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति अपना प्रेम है, उसको भी पता नहीं लगता कि ये हमारे प्रति प्रेम करता है। प्रेमी में एक बात और होती है, ये प्रेम का स्वभाव होता है, प्रेमी प्रेम को छिपाना चाहता है, व्यक्त करना नहीं चाहता। जहाँ व्यक्त करना चाहता है, बोले भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कम से कम आप जान तो लें,
एप्रिशिएट न करें, कम से कम जान तो ले कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और फिर आपका कर्तव्य होता है मेरे प्रेम के बदले में चाहे कुछ दे नहीं, मेरे प्रेम को सराहे तो ये तो माने कि ये हमसे प्रेम करता है। तो जहाँ प्रेम को सराहे इस बात की ऐसी कामना मन में उदय होती है, वहाँ सराहना की तरफ चली जाती है। क्या करें, इतना हमने प्रेम किया और ये तो प्राणनाथ ने, प्राण बंधव ने, हमारे प्रियतम ने अब तक हमारी को देखा ही नहीं, ताका ही नहीं, सराहा ही नहीं, वो तो घट गया ना। प्रेम ऐसा नहीं मानता वो तो बल्कि ये कहता है, प्रेमी का ऐसा भाव, प्रेम सागर के अनंत तरंग होते हैं, उसमें एक तरंग ये भी है, वो कहता है कि मैं प्रेम करूं और मैं निरंतर सेवा करता हूँ। लेकिन कभी प्राणनाथ को पता न लग जाए कि सेवा करता है, प्राणनाथ को मालूम न हो जाए ये मेरी पूजा करता है। अगर मालूम हो गया तो वो तो बड़े कृतज्ञ हैं, वो सेवा का बदला देना चाहेंगे और कहीं बदला पाने में मेरा मन लगा तब तो फिर उनसे पाने का चाव बढ़ता रहेगा। तो जो मेरा ये एकांगी भाव है ये नष्ट हो जाएगा। प्रेम एकांगी होता है, बड़ा एकांगी जब चाहता है बदले में उसको बहुत प्रेम मिले, और बहुत प्रेम मिले इसलिए प्रेम नहीं करता। प्रेम निरंतर एकांगी होता है, चाहे वो प्रेम करे चाहे द्वेष करे, वो चाहे उसको गले लगाए और चाहे उसको ठोकर मार गिरा दे। आज ऋष्यवाम पादताम पृष्ठवाम, उस चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे वो मुझे हृदय से लगा ले, चाहे ठोकर मार करके गिरा दे, वो चाहे कितना ही मेरे मन पर आघात करे, किंतु मत प्राणनाथ सही बना पर मेरे प्राणनाथ तो वही है, दूसरे कोई है नहीं। न उनसे आलिंगन की इच्छा है और न उनसे ठोकर पाने का डर है, बस। तो ये प्रेम जो है ये प्रेम का लक्षण है। तो प्रेम में ये दिखाने की बात भी नहीं रहती। प्रेम इसीलिए कहा प्रेम गुप्त धन है, प्रेम अंतर का धन। प्रेम होता है तो जहाँ होता है वहाँ प्रेम केवल प्रेम रूप ही रह जाता है और सब चीजें प्रेम में आत्मसात हो जाती है, प्रेम सबको खा जाता है। मुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, कहते हैं जहाँ तक पिशाचिनी इच्छा भोग और मोक्ष की ये रहती है वहाँ तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं होता। प्रेमांकुर का उदय होने के लिए इस पिशाचिनी इच्छा का नष्ट हो जाना आवश्यक है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये बात ठीक ही है, जहाँ इच्छा है वहाँ वो अपने सुख की इच्छा प्रेम में व्याघात करेगी, प्रेम में विघ्न हो जाएगी। इसलिए वो प्रेम अविच्छिन्न नहीं, वो सूखा नहीं रहेगा, प्रेम बाहर आ जाएगा। जहाँ बाहर छलकता है कहीं कहीं जब वो ऊपर तक भर जाता है तो वो प्रेम छलकाना नहीं चाहता। कोई प्रेमी प्रेम का प्रकाश करना नहीं चाहता, बस कहीं कहीं बात प्रेम में प्रकट हो जाता है तो वहाँ पर दिखा हुआ नहीं, वास्तव में वाणी गदगद हो जाती है, नेत्र शुभूत हो जाते हैं, द्रवित हो जाता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी वो स्वागत का नाच होता है। ऐसा जो भगवान का मेरा भक्त है, इस प्रकार से किसी प्रेमी भक्त को कोई देखे। हम लोग ढोंग करने वाले जो है नाचने में ढोंग करते हैं, इसको वैसा प्रेमी नहीं मानना चाहिए। हमारे आंख में आंसू तो भय से भी आ जाते हैं, कमजोरी से भी आ जाते हैं, छल से भी आ जाते हैं, ये तो अनुभव की चीज है, भगवान ही जानते हैं हम हमारे कैसे आंसू हैं। पर यदि वो आंसू हो, यदि उस प्रकार की चीज हो, उस प्रकार हृदय से दुआ हो, तो वो भुवन को पावन करने के लिए पर्याप्त है, इसमें तो संदेह है। इस प्रकार का संत चैतन्य महाप्रभु जब थे उन्होंने वहाँ पर उनके जीवनी में आता है, थोड़े क्षेत्र में थे, जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र को उन्होंने पावन कर दिया। वहाँ के मुसलमान, वहाँ के विरोधी लोग प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नाच उठे, तमाम नदियाँ नाच उठा, तमाम शांति को नाच उठा। तो वहाँ पर प्रेम की एक बनिया बाढ़ आ गई। तो ये क्या था, उनके प्रेम का ये चमत्कार था, प्रेम का जादू था। जादू कहीं नहीं प्रकट हो गया तो वो उसने सबको बहा दिया। वो कहते हैं कि वो बगला में है कि शांति को डूबे डूबे नदियाँ बहे जाए, शांति को तो डूबने में और नदियाँ तो बह गई, नदियाँ बह गया, वहाँ गाजी बह गए, वहाँ के मुसलमान बह गए, वहाँ के
वो महापाप करने वाले जगन्नाथ महाराज को भाई वो उस प्रेम की बाढ़ में बह गए, सारे उनके कष्ट नष्ट हो गए। वो महान जो घमंडी थे वो महान विनम्र हो गए, विनयशील हो गए। गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने जीवन भर, जब वो शुद्ध हुए, जीवन भर उन्होंने आचंडाल गंगा के तट पर आते सबके चरणों के धो लेते, सबकी क्षमा कराते। जो महान उपद्रवी थे, जो महान उपद्रव थे, जिनसे कोई काम करना नहीं था, प्रेम की बाढ़ में तो सब बह गए। तो कहीं कहीं पर प्रकाश को आप बात करें, कहीं कहीं प्रकाश होता है। और अंतिम बात कहते हैं अनुभव रूपम। प्रेम जो है ये अनुभव रूप होता है। अनुभूति जो होती है ना, ये वाणी का विषय नहीं, अनुभूति होती है आत्मा का विषय। आत्मानुभव होता है, मन का विषय नहीं होता। अनुभूति जो होती है वास्तविक, वो मन से भी आगे बढ़ती है। आत्मानुभूति, भगवत अनुभूति जहाँ तक केवल मन बुद्धि से होती है, वहाँ वो मन बुद्धि जनित होती है, वो वास्तविक अनुभूति नहीं है। जहाँ मन बुद्धि नहीं रहते, जो मन बुद्धि के परे की चीज है, वो स्वयं वहाँ पर आकर प्रकट हो जाती है। ऐसी जो अनुभूति है, वो अनुभूति प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम अनुभव रूपम, प्रेम अनुभव रूप है। वो वाणी में नहीं आता, कथनी में नहीं आता, वो आता है ये लोगों के देखने में, व्यवहार में कहीं कहीं आता है। पर प्रेमी के हृदय में, प्रेमी के व्यवहार में, प्रेमी की क्रिया में दिखाने का भाव नहीं रहता। जो तो दूसरे लोग देखते हैं, मथुरा के स्त्रियों ने देखा, वहाँ गई और बात सुनी, तो देख करके आई, बोली कि भाई उन दो ब्राह्मणियों की बात क्या कहें, या दोहने वहनने मथन उपले को प्रेम की में तू क्षमा जना लो गायन देव सुगंधो धनिया रुद्रम चित्तयाना, वो ब्रज की स्त्रियों को धन्य है। सारा काम करती है, गाय दूती है, दही जमाती है, पिरोती है, घर में झाड़ू लगाती है, बच्चों को खिलाती है, लोरी देती है, सब काम करती है। सब काम करते हुए उनकी स्थिति क्या है? सब काम करती, उनकी बुद्धि लगी रहती है भगवान में, उनकी आंखें छलकती रहती हैं, उनके सामने नंदन नंदन रहते हैं, उनके चित्त में नंदन नंदन रहते हैं। इस प्रकार वो निरंतर भगवान में रहती है, भगवान में लगी रहती है। इस प्रकार उनका महात्मा तो सुकंठो, उनकी जो धी है, बुद्धि है, वो भगवान में परिनिष्ठित है। वो गदगद वाणी है, उनकी आंखों में आंसू है, वो मनी मन भगवान के चरित्र का गान कर रही है, दिखाने के लिए नहीं, दिखाना उनके सामने तो आगे आवेगा इसी में, दूसरों में है तो सब जगह भगवान को देखा है। जिस देखो तो श्याममयी है, दूसरी वस्तु उन्हें दिखती नहीं, उनकी आंखों की पुतली बदल जाती है, उनकी आंखों की पुतली बदल जाती है, उनकी आंखों में श्याम सुंदर के सिवा दूसरा आता नहीं। गजरारी अखियान में बसो रहे दिन रात, विनोद की बात उसने कही थी। सके ने कहा, बोले काला कैसे हो गया? सारे बोले ये हमारा काला कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि काजल भरी आंखों में रहता। सिद्धांत की बात तो भगवान की जगह दूसरे को आंख देखती नहीं। ये जो सिद्धांत है वेदांत की बात, सर्वम सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति परमात्मा सुदुर्लभ, ये केवल मन में ही नहीं, उनकी आंखें ऐसी बन गई, आंखों के सामने जो आता है ना, वो आंखों की पुतली में दिखता, अंदर गाय दिखती, आदमी दिखता, तो उनकी आंखों की पुतली के अंदर केवल श्याम सुंदर ही दिखते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके सामने श्याम सुंदर ही आते हैं, दूसरा कोई आ नहीं सकता। उनकी आंखें ऐसी बन गई, बाबरी में अखियां जल जाए तो सावर साल में आरती बोलो, वे उन आंखों को नहीं रखना चाहती जो आंखें श्याम सुंदर को छोड़ कर, भगवान को छोड़ के किसी दूसरे को देखती है। यही तो तत्व है, एक तो वेदांत का तत्व है, एक मात्र ब्रह्म दर्शन हो, साक्षात्कार हो, वो केवल वैसे नहीं, यहाँ तो रोम रोम में ब्रह्म संस्पर्श होता है, केवल मन में नहीं, केवल बुद्धि में नहीं, केवल बुद्धियातीत नहीं, यहाँ तो रोम रोम में अंग अंग से भगवान का ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त होता है। कामना नहीं है, काम नहीं है, भोग वासना नहीं है, परंतु भगवान का नित्य सम्मिलन है, नित्य संयोग है, योग में भी संयोग है। ये गोपांगनाओं के प्रेम का अनुभव रूपम, गोपांगनाओं का जो प्रेम है ये अनुभव रूप है, ये कहीं कहने में नहीं आता। जितनी भी ये प्रेम की बातें
कही जाती है ना वाणी में, ये तो बहुत ऊपरी चीज है, ये तो बहुत ऊपरी, क्योंकि वाणी में तो वो शक्ति निकलती है। भाषा में मन की बात को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मन की भाषा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं होती, मन की भाषा नहीं होती, बल्कि इंद्रियों की अनुभूति शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं होती। जीभ चखती है खजूर को, चीनी को, आम को, मिश्री को, वो कहती मीठी है चीज, ये इससे मीठी है, इससे मीठी, पर जीभ की अनुभूति क्या वाणी बता सकती है कि आम में और उसमें क्या अंतर है? इसके लिए कोई शब्द है? आँख ने जिस रूप को देखा वो कहता है मैं मोहित हो गया, बड़ा सुंदर था, मैं डर गया, बड़ा भयानक था, परंतु क्या आँख की अनुभूति को बताने के लिए वाणी के पास शब्द है? भाषा में शब्द है नहीं। तो जब इंद्रियों की अनुभूति के लिए शब्द नहीं है तो मन की भाषा के लिए शब्द नहीं है। और जहाँ मन में जो बुद्धिया की प्रेम है, इस प्रेम की जहाँ पर बाहरी छटा आती है, उस छटा को वाणी कैसे बदलावे? वो तो अंदर की चीज है। वाणी में जो बातें वाणी से कही जाती, गोपी प्रेम ऐसा, गोपी प्रेम ऐसा, बड़ी विकृति हुई। गोपी प्रेम के नाम पर बड़ा दुराचार फैला, गोपी प्रेम के नाम पर बड़ा अनाचार फैला। गोपी को इतना नीचे उतार दिया लोगों ने, राधा को इतना नीचे उतार दिया मानो उनको एक ये सिनेमा की अभिनेत्री इससे भी नीचा बना दिया। तो महाभाव रूपा त्याग की पराकाष्ठा है, और जहाँ त्याग की पराकाष्ठा होने पर भी त्याग की अनुभूति नहीं है, मुझमें त्याग की अनुभूति नहीं है। इतना बड़ा त्याग और वो त्याग का अभिमान नहीं, त्यागाभिमान शून्य महात्याग, ये राधा का स्वरूप। त्यागाभिमान शून्य महात्याग ये गोपी का स्वरूप है। इसमें भोग नहीं है, भोगाकांक्षा नहीं है, कामना नहीं है, काम कला नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का भौतिक संबंध नहीं है। तो महान से महान, दिव्य से दिव्य, उच्च से उच्च जो महान ये भगवत स्वरूपता है बस वही है वहाँ पर। इसीलिए उदास पंचाध्यायी के पहले श्लोक में भगवान का रात्रि का भगवान सारी भगवान की लीला है, मानव की नहीं। भगवान का के इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि भगवत स्वरूप है। तो सारा का सारा दिव्य चिदानंद घनमय है, उसमें विकार नहीं, प्राकृतिक कोई पदार्थ नहीं, प्राकृतिक भाव नहीं। उसी अप्राकृत जगत की लीला प्राकृतिक जगत में हुई है। शिव प्रांगणों के द्वारा नित्य चलती है, नित्य दान चलता है। ये दान महान पूर्णिमा है, महान पवित्र है। इसीलिए मूर्ख परीक्षित मरना 7 दिन के बाद मरना है, और वक्ता है तो स्वभाव से ब्रह्मनिष्ठ है। वो ब्रह्मविदों में सबसे ज्यादा शिरोमणि जन्म से बात कई ब्रह्म ज्ञान हुआ सुखदेव को, सो नहीं वो ब्रह्मविद वरिष्ठ है। इस प्रकार के सुखदेव गंगा के तट पर ऋषि मुनियों की मंडली में क्या किसी लौकिक काम की बात है, बल्कि उसका फल बताया है। रास पंचाध्यायी के अध्ययन से हृदरोग का नाश हो जाता है, हृदरोग का काम का नाश हो जाता है। तो जिसके स्मरण से काम का नाश हो, वो क्या काम? ये बड़ी नीची दृष्टि है। इस दृष्टि को दूर किए बिना गोपी का स्वरूप ध्यान में नहीं आता। जहाँ दृष्टि भोग पर रहती है तो भोग जगत में हम गोपी को ले आते हैं, वहाँ गोपी नीची हो जाती है। हमारी आंखों में वो गोपी बस भोग की चीज हो जाती है, तो भगवान की आंखों में जिसके लिए सच्चिदानंद घन स्वयं लालायित है। ये कल्पना नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये कवि की उड़ान नहीं है, ये सत्य ये इतिहास। और ये इतिहास नित्य आध्यात्मिक जगत का सर्वशिरोमणि स्वरूप, जहाँ पर वेदांत में परिनिष्ठित लोग भी जिसकी चाह करते हैं, ब्रह्म विद्या भी जिसकी आकांक्षा करती है, सुनाया था पुराण का इतिहास। तो ये बड़ी ऊंची चीज है। तो प्रेम अनुभव रूपम, प्रेम अनुभव में आने वाली चीज है, वाणी में आने वाली वस्तु नहीं। ये प्रेम के कार्य स्वरूप का वर्णन है। अब चल रहा अपने प्रेम के साधनों का वर्णन, कल से हुआ तो साधनों में ये देखना होगा कहाँ तक ये ज्ञान के साधनों में, प्रेम के साधनों में सामने, कहाँ उनकी धाराएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग होकर फिर जाकर कहाँ मिल जाती हैं। तत्व एक होते हुए भी धाराएं विभिन्न क्यों हैं, धाराओं के क्या स्वरूप हैं, ये सब प्रेम के साधन के विषय में चर्चा होने पर
ये चीजें जानी जा सकती हैं और जानने की है। श्रीमन